वेद दिगपाल जाते तो कभी जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुमरे भजन राम जी को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे काल रघुवर जाहि जहाँ जन्म हरि भक्ति गाई और देव का चितना हनुमत से सर्व सुख करहि संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा जय 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 जो सतबार पाठ कर कोई चूनक बंद महासुख होई तोरे पवन तने संकट हरण मंगल मूर्ति रूपी राम लखन सीता सहित हृदय बसो सिया रामचंद्र पद के सरण शंकर हरि जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम ओम अपवित्रः पवित्रो सर्वार्थानिदेवः यस्मै पुण्डरीकाक्ष सवार्याभ्यन्तरास्तुते त्रिराचम्यो विश्वाय नमः ओम माधवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम ईशाय नमः तुलसी पूजनं तुलसी रूपं च मंजरे मोक्ष प्रदातोऽहम् अर्चयामि हरिप्रियां विष्णुप्रियाय नमः सर्वोपचारार्थी वन्दाक्षपुष्पाणि समर्पयामि नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि विष्णुप्रियाय नमः यं प्रजन्तमनुपेतमपेतमपेतं द्वैपायनो विराकावतरायुवा पुत्रेति तन्मयतया तयगोदिमेयो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतो श्रीशुकदेवाय नमः सर्वोपचारार्थी गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि पुष्पमालां निवेदयामि नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि देवताभ्यः प्रतिभ्यश्च महायोगिभ्यो नमः सदाय नित्यमेव नमो नमः अथ बालकृष्ण पूजनम् सजल जलधनीलं दर्शितोदारशीलं करतलधृतशैलं वेणुवाद्यैरसालं ब्रजजनकुलपालं कामिनीकेलिलोलं तरुणतुलसीमालं नौमि गोपालभारं श्री बालकृष्णाय नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे मनोरथो मदीयोऽयं सफला सर्वथा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि पुष्पमालां निवेदयामि नैवेद्यं समर्पयामि नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि द्रव्यदक्षिणां निवेदयामि अथ व्यासपूजनम् व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वसिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुः
बाहुर्परो हरि अभाललोचनः शम्भो भगवान् बादरायण सुखरूप प्रबोधज्ञ सर्वसार्थ विशारद एतत् कथा प्रसादेन मदज्ञानं विनाशय। अथ आरती के हम सभी भक्तगण खड़े होकर आरती करेंगे। सभी लोग खड़े हो जाएं आरती के लिए। ोत्राद्वायुस्य प्राणस्य मुखात् अग्निरजायति महापुराण भागवत निर्मल सुखमुख विगलित निगम कल्पफल परमानंद सुधारस में गय लीला रति रस रस निधान की आरती अति पावन कलिमलि मथनि ताप निवारिणी जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी सेवक सतत सकल दासिनी कथा किंचन प्रिय सुजानकी आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान भान की आरती अति पावन चगुं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ जजनेन जज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः ते वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्तो गृहाणं परमेश्वर श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले भागवत भगवान की जय। वृंदावन गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद। गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपूतं
वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधामना अन्याश्च हस्तिचरणश्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभत् पीताम्बरादरुडबिम्बफलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनित्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसे राजहंस प्राणप्रयाणसमयैकफवातपित्तैः कण्ठावरोदनविधौ स्मरणं कुतस्ते यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो वरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि भूतैरमहदभैर्ययमः पुरो विभुर्निर्माय शेते यदमूषु पुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडशसात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास सब द्वारन को छोड़ के आयो तेरे द्वार अहो भानु की लाडली निक मेरी ओर निहार जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की श्री राधा गोविंद देव भगवान की श्री चमत्कारेश्वर महादेव की खाटू नरेश की गोवर्धन नाथ की जय। अयोध्या नाथ की जय। श्री बालाजी महाराज की जय। अपने अपने माता पिता की जय। बरसाने वाली की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। जय श्री कृष्णा जय श्री राधे। तो राधे राधे ये सबके पास बुक पहुंच गई है किताब या को पेज नंबर कौन सा 3 या 4 3 तो श्री गोविंद दामोदर स्तोत्रम है इसमें जो थोड़ी बहुत संस्कृत पढ़ लेता है बड़ा सहज है मिलकर के गाएंगे फिर कथा में प्रवेश करेंगे। आइए राधे राधे।
वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। गाइए गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। जिह्वे देवस्वा प्रथमेत देव गोविंद दामोदर माधवेति। गाइए गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। अखिल गोपकन्या मुरारी पादार्पित चित्त व्रति। तद्यामिकं मोहवशाद् गोचर गोविन्द दामोदर माधवेति। श्री राधे गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। कहे कहे गोपवधूकरम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्ययोगं पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम्। गोविंद दामोदर माधवेति। राधे राधे गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। सुखं सायानानि नयति देवी नामानि विष्णु प्रवदन्ति मर्त्या। ते निश्चितं तन्मयतां भजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हवे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्तभक्तार्थिविनाशनानि। गोविंद दामोदर माधवेति। गाइए गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव गेयं देहावसाने इदमेव जाप्यं। गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। जिह्वे रसके मधुरा प्रियेमं सत्यं हितं त्वां परमं वदामि। आवर्णयेथा मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे आगते दण्डधरे नताते वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या गोविन्द दामोदर माधवेति। श्री राधे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण राधा वन गोकुलेश गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु जिह्वे विवस्वा प्रथमेत देव। गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा। बोल जगन्नाथ भगवान की। परम मंगलमय आनंद कंद ब्रजेंद्र नंद नंदन
ब्रजजन नंदन, ये थोड़ा सा बड़ा है। श्री राधे श्री राधे। भगवान श्री राधा गोविंद देव उन्हीं का वाणीमय शब्दमय प्रेममय प्रतिस्वरूप श्रीमद्भागवत महापुराण को प्रणाम करते हुए जिनकी गोद में बैठ कर के हम इस कथा का आनंद ले रहे हैं, ऐसे भगवान श्री चमत्कारेश्वर महादेव गोविंद देव सरकार दृश्य अदृश्य रूप में जितने देवी देवता अपनी कृपा कर रहे हैं सभी को प्रणाम। और आज हम और आप बड़े भाग्यशाली हैं। यद्यपि गुप्त नवरात्र जैसा पावन समय और उसके अंतराल में भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु की रथ यात्रा का पावन दिवस, ये भाग्य ही नहीं सौभाग्य का विषय है। देखो, हमने कल भी कहा और आज पुनः दोहरावें, जब जीव के जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं तब कहीं जाकर के ऐसा योग बनता है कि परिवार में भागवत की कथा हो या हमको और आपको भागवत जी सुनने का अवसर मिले। और हम अभी क्या कह रहे थे, जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा पर भागवत की कथा। वास्तविकता में ये कोई ना कोई आपके पितरों की कृपा या कोई गोविंद देव की कृपा, बिना उनकी कृपा की तो संभव ही नहीं। कल ठाकुर जी की कृपा से हमने और आपने भागवत जी के महात्म का श्रवण किया, याद है आपको? भक्ति देवी के दो बेटा ज्ञान और वैराग्य कलयुग के प्रभाव से पूरी तरह बूढ़े भये। उनको उठाने के लिए वेद सुनाया, वेदांत सुनाया, ब्रह्मसूत्र सुनाया, गीता सुनाई, नहीं उठे। आकाशवाणी हुई सत्कर्म करो, और जब सत्कर्म का मतलब कोई नहीं बता पाया उसी समय सनकाजी बोले भैया भागवत सुनाओ। और जैसी भागवत की कथा सुनी दोनों भैया भैया ऐसे नाचने लग गए जैसे कि कितने स्वस्थ हों। कल हमने आपको कथा सुनाई धुंधकारी की, याद है? जाति का ब्राह्मण होकर के शराब पिया, वेश्याओं का संग किया, जुआ खेला, हाँ, और जब वेश्याओं ने मार दिया महाप्रेत बन गया। और जिसकी मुक्ति गया जी जैसे तीर्थ में भी पिंड देने से नहीं हुई, और उसी के लिए भागवत की कथा करें। याद है ना जी? कल हमने ये भी बताया था आपको भागवत जी के श्रवण की विधि क्या है, भागवत जी कैसे सुननी चाहिए, याद है ना? कल भागवत के 3 मंगलाचरण का आश्रय लिया। उसके बाद पुनः आज की कथा बड़ी गंभीर है और आनंद की कथा है। आग एकाग्रचित्त होकर के सुनिएगा। नैमिषारण्य में यज्ञ चल रहा है, 88,000 महात्मा बैठे हैं, जिनमें मुख्य महात्मा जी का नाम क्या है? कल आपने बताया था, कल आप बड़े मन से सुन रहे थे। क्या नाम है जी? अरे कल आप बता तो रहे थे, शौनक। क्या नाम है? इसीलिए उन महात्माओं के समूह को क्या कहते हैं? शौनक आदि महात्मा। उनके बीच में सूत जी आए, सूत जी को ऊपर बिठाया और शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से 6 प्रश्न किए हैं। कितने प्रश्न किए हैं जी? जोर से बोलो। इन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर 7 दिन की भागवत कथा है। और इन 6 प्रश्नों को आप याद कर लीजिएगा, हम पूछते रहेंगे आपसे। पहला प्रश्न किया, तत्र तत्रांजसायुष्मन भवता यद विनिश्चितम पुंसाम एकान ततश्रेयस तन्नः संसतुमर्हसि। पहला प्रश्न किया, जीव का कल्याण कैसे होगा? पहला प्रश्न क्या किया जी? जोर से बोलो। किसका कल्याण? इस वाली जीव का नहीं। हाँ भैया जी जीव, कहीं आप सोच में लग जाओ प्याज की कचौड़ी खा के हो जाएगा, हैं? नहीं, जीव का कल्याण कैसे हो? और ऐसा मत बताइएगा जो किताबों में पढ़ा हो। बोले भवता यदविनिश्चितम, जो आपने निश्चित किया हो। और दूसरा प्रश्न क्या किया? शास्त्रों का सार क्या है?
हमारे यहाँ इतने वेद पुराण उपनिषद ग्रंथ हैं, कहाँ तक व्यक्ति पढ़ेगा? इनका सार क्या है? 4 वेद हैं, उपनिषद हैं, शास्त्र हैं, पुराण हैं, उपपुराण हैं, औपपुराण हैं, कहाँ तक पढ़ेगा? तो दूसरा क्वेश्चन क्या किया जी? जोर से बोलो। शास्त्रों का पहला क्या था? ऐसे नहीं कि आप इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर रहे हैं, एक संग बोलो सब मिलके। पहला क्या था साहब? जीव का कल्याण। दूसरा शास्त्रों का सार। और तीसरा देवज्ञां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। तीसरा प्रश्न है देवकी और वसुदेव जी के यहाँ श्री कृष्ण जन्म कैसे हुआ? कितने हो गए? चौथा क्या है? भगवान के अवतार कितने हैं? कोई कहता है 10 अवतार हैं, 10 हैं। कोई कहता है 24 अवतार हैं। कोई कहता है राम और कृष्ण ही प्रधान हैं। आप बताइए ना भगवान के कितने अवतार हैं? कितने हो गए? ऐसे प्लीज मत करिए। कितने हो गए? 4। पहला क्या था? सब पीछे आगे वाले सब बोलो। पहला जीव का कल्याण। दूसरा शास्त्रों का। तीसरा देवकी वसुदेव के यहाँ। वासुदेव नाम तो भगवान कन्हैया का है, उनके पिताजी का शुद्ध नाम है वसुदेव जी। तीसरा प्रश्न क्या था? देवकी वसुदेव के यहाँ श्री कृष्ण जन्म कैसे हुआ? और चौथा भगवान के अवतार कितने हैं? और पांचवा लीलया धदता कलाह। पांचवा क्वेश्चन क्या है? केवल ये मत बताइएगा ये अवतार हैं, अवतार लेकर के भगवान ने लीलाएं कौन कौन सी करी, ये भी बताइए। ठीक है जी? कितने हो गए? छठा क्या है? छठा क्या है? बताइए। बताया नहीं अभी? अरे बताया तो है, नहीं बताया? तो आप तो ऑर्डर कर रहे हैं, बताइए, रिक्वेस्ट करिए प्लीज बताइए, ऐसे थोड़ी ना बताए। छठा प्रश्न क्या है? बोले जब कन्हैया के रूप में धरती में थे तो बात अलग है। जब श्री कृष्ण अपनी लीला पूरी करके गए हैं धराधाम से, तो धर्मः कम शरणम गतः। धर्म किसकी शरण में गए? गीता के वो 2 पॉपुलर श्लोक सबको याद हैं। आप भगवान का अवतार किस लिए होता है जी? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। याद है ना जी? भगवान का अवतार किस लिए होता है? धर्म की रक्षा के लिए, अधर्म के नाश के लिए, धर्म की स्थापना के लिए। तो भगवान ने धर्म की स्थापना जब करी, तो भगवान जब गए हैं धरती की लीला पूरी करके, तब धर्म किसकी शरण में गए? कितने क्वेश्चन हो गए? जोर से बोलो। पहला क्या था? अब जोर से सब बोलिएगा। जीव का कल्याण। दूसरा शास्त्रों का सार। कछु लोग तो कितने चतुर हैं, बोलेंगे नहीं। हाँ? दूसरा क्या है? शास्त्रों का। तीसरा देवकी वसुदेव के यहाँ कृष्ण जन्म कैसे हुआ? चौथा अवतार कितने हैं? पांचवा लीलाएं कौन कौन सी करी? छठा धर्म किसकी शरण में गए? सूत जी बोले भैया मैं तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा, पर एक बार अपने गुरु को जरूर प्रणाम कर लेता हूं। अच्छा जी आपको एक बात बताएं, बिना गुरु को स्मरण करते हुए यदि आप विद्या का उपयोग करोगे तो विद्या जल्दी सफल नहीं होती।
एक बार आप अपने गुरु का स्मरण करिए, विद्या सफल हो जाएगी। हाँ, सूत जी अपना गुरु किसको मानते हैं? सुखदेव जी को। सुखदेव जी कौन है? आप जानते नहीं जानते? अरे यहाँ विराज रहे हैं, ये राधा रानी के लीला शुक हैं। गोलोक में राधा रानी के संग खेलती हैं। एक दिन श्याम सुंदर ने किशोरी जी से कही, हे किशोरी जी, आप हमारे संग मृत्यु लोक में चलो। बोले क्या करेंगे? वो लीलाएं करेंगे। बोले चलो। तो सुखदेव जी से बोली, इनका नाम था कलवाक, हे कलवाक, हम प्यारे श्याम सुंदर के संग जा रही हैं। बोले हमें भी संग ले चलो। बोले तुम क्या करोगे? बोले आप क्या करेंगी? बोले मैं तो उनके संग लीलाएं करूंगी। सुखदेव जी बोले मैं उन लीलाओं को गा दिया करूंगा, ले चलो ना संग में। हाँ। बोले यहाँ कैसे आए? बोले एक दिन चमत्कारेश्वर महादेव का मन हुआ, बहुत दिन हो गए यहीं बैठे बैठे गुजर की थड़ी पर, हम भी घूम आए भैया, छोटी चौपड़ बड़ी चौपड़, ये घूमबे चले गए। पीछे से नारद जी आ गए। माता जी अकेली थी, कौन? पार्वती। नारद बाबा को देखा, आइए भोले आइए बाबा नारद जी। बाबा नहीं है, महादेव। नहीं आज घूमने गए वो भी। बोले आजकल हमने बिना पति की एब्सेंस में जाना बंद कर दिया। क्यों? बोले लोग कहते हैं नारद जिस घर में जाता है उस घर में कुछ ना कुछ खटपट करा के आता है। तो माता जी बोली, नारद जी आजकल वो नया चलता है ना, टच वुड, हम दोनों में तो कोई लड़ाई करवा ही नहीं सकता। तो नारद बाबा बोले, जी तो माता जी हमको खुला चैलेंज दे रही है। चलो माता जी अब बैठी लेती हैं संग में। अच्छा एक बात बताओ, नारद बाबा पार्वती मैया से पूछ रहे हैं, एक बात बताओ, ये भोले बाबा आपसे प्रेम करते नहीं करते? बोले ये भी कोई पूछवे की बात है, कौन पति अपनी घरवाली से प्रेम नहीं करता? बोले नहीं नहीं, हमारे मन में डाउट आ रहा है। बोले क्या डाउट आ रहा है? बोले अगर आपसे ही प्रेम करते तो उनके गले में है मुंडन की माला और वो है किसी स्त्री के मुंड। यदि आपसे ही प्रेम करते तो फिर किसी दूसरी स्त्री के मुंड क्यों पहनते? अच्छा मैं चलता हूं, फिर मिलेंगे। आए भोले बाबा छोटी चौपड़ घूम घाम के। अब माता जी का मन उदास, चेहरा उदास। बोले बाबा, बोले देवी तेरा मन और चेहरा उदास क्यों लग रहा है? बोले एक बात बताओ, आप हमसे प्रेम करते हैं? बोले ऑब्वियसली, कौन हस्बैंड अपनी वाइफ से प्यार नहीं करेगा? बोले अगर आप, ध्यान देना भैया, आप हमसे प्रेम करते हैं तो एक बात बताइए, आपके गले में ये स्त्री के मुंड क्या कर रहे हैं? ये कौन सौत हमारी आ गई जो आपके गले में बैठी है? भोले बाबा मुस्कुरा करके बोले, देवी एक बात बताओ, यहाँ से नारद कितनी देर पहले गया है? अरे देवी, ये किसी और के मुंड नहीं, जो बार बार तू जन्म लेकर के अपना देह त्याग देती, मैं तेरा ही मुंड लेकर के माला में पिरो लेता। तो स्वामी मेरे इतने जन्म मरण हो गए? बोले हाँ। आपको मृत्यु नहीं आती? बोले नहीं। बोले क्यों? बोले हमने मृत्यु को जीत लिया, लोग हमको मृत्युंजय कहा करते, हमें मृत्यु नहीं। क्यों नहीं आती? बोले हमको अमरनाथ कहते हैं, हमने अमर कथा सुन ली। बोले हमको भी सुना दीजिए। बोले बाबा, बोले देवी सुना तो देंगे, पर जितनी बढ़िया नींद कथा में आती है उतनी बढ़िया नींद तो हम कल भी कह रहे थे। और अगर पीछे सपोर्ट मिल जाए, चाहे इसका चाहे कुर्सी का, फिर तो महाराज बल्ले बल्ले हो जाते। फिर तो वो नींद आती है, कल्पना से ऊपर की नींद आती है। बोलो राधे राधे। आवाज नहीं आई। बोले बाबा, बोले देवी, और मेरा एक नियम है, मैं आंख बंद करके कथा सुनाता हूँ। बोले बाबा, बोले सुनाओ। बोले बाबा बैठे हैं व्यासपीठ पर, माता जी आसन बिछा करके नीचे बैठी। बोले बाबा ने आंख बंद करी। बोले देवी, हमको पता लगे कि आप कथा सुन रही हो, बीच बीच में ओम 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 उच्चारित करती रहना। बोले ठीक है। ऐसा कहते हैं माता जी को 8वें स्कंद पे जाके नींद आ गई। वहीं एक शुक्गा के अंश से श्री सुखदेव जी प्रकट हुए, अमर कथा सुनने लगे। उनको पता था अगर बोलना बंद किया तो यहाँ बाबा कथा सुनाना बंद कर देंगे। उन्होंने ओम 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 कंटिन्यूस शुरू किया। जैसी अमर कथा पूरी हुई, बोले बाबा, बोले अमर कथा की। माता जी हड़बड़ाए के उठी, हम तो सो गई थी। बोले जी फिर कौन सुन रहा था? जैसे ही देखा सुखदेव जी की तरफ, बाबा दौड़ पड़े चमत्कारेश्वर। और उसी समय व्यास पत्नी को उबासी आई और उनके अंदर प्रविष्ट हो गई। कौन? सुखदेव जी। और कितने दिन रहे वह? 12 साल।
द्वैपायनस्य च मुखे दृम्भमाणस्य वेगतः सुको विवेश संभीतो द्रवितः शंकरेण ही। 12 साल रहे, 12 साल बाद बाबा वेदव्यास भगवान बोले, बेटा तेरी माँ को बहुत कष्ट हो रहा है, बाहर आ जाना, आ जाना। बोले आ तो जाऊं, पर पहले आप भगवान से वचन लेकर के आओ, सुखदेव के ऊपर माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा। बोले बेटा तू मेरा पुत्र है, तेरे ऊपर माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सुखदेव जी अंदर से बोले हंसते हुए, क्षमा करिएगा प्रभु, आपने तो मेरा चेहरा भी नहीं देखा, अभी से मुझे बेटा बेटा कर रहे हो। सबसे पहले तो माया ने आपको ही घेर लिया, आप क्या बचोगे। 12 साल बाद आए हैं, दौड़ दिए हैं जंगल की ओर, बाप रो रहा है, आजा बेटा आजा बेटा आजा बेटा। कैसे महान ज्ञानी थे सुखदेव जी पता, दौड़ गए। बगल में सरोवर में स्त्रियां स्नान कर रही थी, जवान लड़का निकल गया 16 साल का, स्त्रियों को फर्क नहीं पड़ा, उनके पीछे वेदव्यास दौड़ रहे हैं, बेटा रुक जा। जैसे व्यास जी गए, स्त्रियां अपने कपड़े पहनने लगी। जब कपड़े पहन लिए तो वेदव्यास जी बोले, बेटा एक बात बताओ, तुम उम्र में तो हमारी पोती से भी छोटी होंगी, मेरा जवान बेटा निकल गया, तुमको लाज नहीं आई, शर्म नहीं आई, और मैं बूढ़ा जिसकी भौंके बाल भी सफेद हो गए, मुझे देख करके तुम कपड़े पहन रही हो। मुस्कुरा करके वो स्त्रियां बोली, बाबा आप ठीक कहते हो, आपका बेटा जवान है, आप बूढ़े हो, पर आप जानते हो मैं स्त्री हूं, आप पुरुष हैं, आपका बेटा तो महान ज्ञानी है। स्त्री पुंभिदा न तो सुतस्य विविक्त दृष्टि, तो स्त्री पुरुष के बीच का भेद ही नहीं जानता है। ऐसे महान ज्ञानी थे सुखदेव जी महाराज, ये साधारण ज्ञानी थे। सुखदेव जी को प्रणाम किया। अब आपके 6 प्रश्नों का उत्तर देंगे। पहला प्रश्न क्या था, जीव का कल्याण कैसे हो। भागवत ने क्या उत्तर दिया है, पतासी खाने से नहीं होगा, फालूदा खाने से नहीं होगा। कैसे होगा, सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रदोक्षजे। ओ भैया जयपुर वालों, जीव के कल्याण का एक मात्र उपाय है क्या, कृष्ण भजन, कृष्ण भजन, कृष्ण भजन। कोई कथावाचक कहे, कोई पंडित जी कहे, कोई गुरुजी कहे, हमारे अकाउंट में पैसा डलवा देना, हम तुम्हारा कल्याण कर देंगे, समझ लेना 1 नंबर की झूठी बात। समझ आ रही है नहीं आ रही है बात। कल्याण ना गुरुजी करेंगे, ना कथावाचक करेंगे, ना पंडित जी करेंगे। कल्याण कौन करेंगे, कल्याण केवल श्री कृष्ण करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी, एक चौपाई में ही सारी बात कह दी। कलयुग में बड़े बड़े चमत्कारी बाबा आ जाएंगे जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दें, पानी से घी निकाल दें, बालू से तेल निकाल दें, जो असंभव है उसको संभव कर दें। पर कोई तुमसे कहे हमको पैसा दे देना, हम तुम्हारा कल्याण कर देंगे, समझ लेना 1 नंबर झूठी बात। कल्याण कौन करेगा, कृष्ण भजन, कृष्ण भजन, कृष्ण भजन। लाखन में एक बात तुलसी जो कहे जात, जीवन को कल्याण चाहो तो राम नाम लीजिए। समझ आ रही है बात नहीं आ रही है। पहला प्रश्न जीव का कल्याण, दूसरा शास्त्रों का सार, सबका सार है श्रीमद् भागवत। बोलो राधे राधे। तीसरा प्रश्न किया क्या, श्री कृष्ण जन्म कैसे हुआ। ये कथा आज नहीं सुनाऊंगा, कब सुनाएंगे, परसों सुनाएंगे। जैसे आज गुरुवार के दिन लोग पीला पहनते हैं ना, परसों दिन नीला काला नहीं चलेगा। परसों क्या है, ड्रेस कोड क्या है परसों का, पीला। और पीला नहीं हो तो आज से अरेंज करने लग जाना, पर परसों आना। हाँ से मदन
बोलो राधे राधे। अरे परसों या कन्हैया का जन्मोत्सव होगा ना जी, आप ऐसे आओगे तो कैसे चलेगा। बोलो राधे राधे। चौथा प्रश्न, भगवान के अवतार कितने, यही था ना। भागवत में भगवान के कितने अवतार गिनाए हैं? 24 अवतार। मेरी एक इच्छा है, आज जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा है ना, आप भी मेरे पीछे 24 अवतारों को एक बार गुनगुना लो ना। और एक बात और थी, अभी नहीं बाद में हमारे पंडित जी का नंबर ले लेना, हम इन 24 अवतारों की रिकॉर्डिंग आपको भिजवा देंगे। इसको आप याद कर लीजिए। भागवत में इन 24 अवतारों की फलश्रुति लिखी है। जो व्यक्ति इन 24 अवतारों का सुबह और शाम स्मरण करता है उसके जीवन में कोई भारी दुख नहीं है। अब आप कहो मुझे बुखार आ गया, ऐसे नहीं। मेरी इच्छा है आप मेरे पीछे पीछे गुनगुना लीजिए, हाथ जोड़िए, एक बार सीधे बैठिए, बोलिए। प्रथम ही सनकादिक अवतारा, प्रथम ही सनकादिक अवतारा, दूसर सूकर धरा उबारा, दूसर सुकर धरा उबारा, तीसर नारद ऋषि प्रभु जाना, तीसर नारद ऋषि प्रभु जाना, चौथे नर नारायण आना, चौथे नर नारायण आना, कपिल देव प्रभु पंचम बारा, कपिल देव प्रभु पंचम बारा, छठवें दत्तात्रेय अवतारा, छठवें दत्तात्रेय अवतारा, सतवें यज्ञ रूप प्रभु आए, सतमें यज्ञ रूप प्रभु आए, अठवें ऋषभ ज्ञान बढ़ाए, अठवें ऋषभ ज्ञान बढ़ाए, प्रथु मत्स्य कच्छप सहित, प्रथु मत्स्य कच्छप सहित, धनवंतरि भगवान, धनवंतरि भगवान, मोहिनी नरसिंह रूप में, मोहिनी नरसिंह रूप में, किए देव बलवान, ये देव बलवान, तब प्रभु बामन रूप में आए, तब प्रभु वामन रूप में आए, स्वर्ग राज्य पर इंद्र बैठाए, स्वर्ग राज पर इंद्र बिठाए, परशुराम और व्यास जी, परशुराम और व्यास जी, श्री रामचंद्र भगवान, श्री रामचंद्र भगवान, बलदाऊ और कृष्ण चंद्र, बलिदाऊ और कृष्ण चंद्र, ये पूरन भगवान, ये पूर्ण भगवान, कलयुग में जब धर्म न बची हैं, कलयुग में जब धर्म न बचे हैं, तब प्रभु बुद्ध रूप में आई हैं, तब प्रभु बुद्ध रूप में आई है, राजा लोलुप हुई हैं जब ही, राजा लोलुप हुए हैं जब ही, कल की रूप धरी हैं प्रभु तब ही, कल की रूप धरे हैं प्रभु तब ही, हंस और हयग्रीव संग, हंस और हयग्रीव संग, ये 24 अवतार, 24 अवतार, जो भी इनका ध्यान धरे, जो भी इनका ध्यान धरे, होए है भव से पार। भव से पार। ध्यान दीजिएगा, ये भगवान के 24 अवतार हैं। कोई अंश है, कोई कला है, पर 2 अवतार पूर्ण अवतार हैं। एक श्री राम और कृष्णस्तु भगवान स्वयं भगवान श्री कृष्ण। जब 24 अवतारों की गणना कराई उसमें से उस समय 22 हो चुके हैं, 2 बचे थे। कौन कौन से? बुद्ध और कल्कि, उसमें से भी बुद्ध हो चुका है, अब केवल एक बचा है। कौन सा? कहाँ होगा? राजस्थान में नहीं होगा। राजस्थान वाले अच्छे हैं, इसलिए भगवान की क्या जरूरत। ये बैलेंस रखना जानते हैं राजस्थान वाले। जब सरकार को एक को नहीं टिकने दिया आज तक, तो भगवान सोचे मैं कैसे टिक के रहूँगा यहाँ। तो भगवान बैलेंस, भगवान कहाँ आएंगे? कल की यूपी में आएंगे
और यूपी में भी कहाँ आएंगे? वेस्टर्न यूपी में आएंगे। कहाँ? ये जो एरिया है ना, मुरादाबाद, संभल, जहाँ आजकल बहुत खुदाई हो रही है, मंदिर खुदाते हैं बहुत। हाँ, वहीं विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के यहाँ आएंगे, काले घोड़े पर बैठ करके, सीधे हाथ में हथियार रहेगा, जितने भी धर्मद्रोही हैं उनका माथा काट देंगे और बाद में सतयुग का प्रारंभ करेंगे। और सतयुग के पहले राजा का नाम होगा देवापी। वो कहाँ हैं? वो इस समय हिमालय में तपस्या कर रहे हैं। हाँ, कब से सतयुग प्रारंभ होगा? आखा तीज का दिन होगा, जब 3 ग्रह पुक्ष नक्षत्र में होंगे, उसी दिन से सतयुग प्रारंभ होगा। ये मैंने आपको कथा सुनाई है। आगे की कथा है धर्म किसकी शरण में गया। उसी समय भागवत महापुराण का प्राकट्य हुआ। ये मैंने धर्म ने भागवत भगवान की शरण ली। इतने में प्रश्न उठ गया, महाराज कल से आप भागवत जी की इतनी कथा सुना रहे हैं, इतनी महिमा सुना रहे हैं, ये तो बताइए भागवत जी आई कहां से? अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा कथा पर, सुनने लायक विषय है। हमारे यहाँ कितने युग होते हैं जी? आप इतनी कथाएं सुनते हैं, सत्संग करते हैं, कितने युग होते हैं? जोर से बोलो। अभी कौन सा चल? कलयुग। कलयुग से पहले कौन सा गया? द्वापर। द्वापर से पहले त्रेता से पहले कलयुग की उम्र कितनी है? 4,32,000। अभी केवल 5 बीते हैं, ठीक है, 5,000 साल। द्वापर की समाप्ति पर और कलयुग के आगमन पर ना तो पूरी तरह द्वापर बीता ही है और ना पूरी तरह कलयुग आया ही है। इसको कहते हैं संधि युग। द्वापरे समनु प्राप्ते तृतीय युग पर्यये जातः पराशराद्योगी वासव्याम कलया हरे। द्वापर की समाप्ति पर, कलयुग के आगमन पर किसका प्राकट्य हुआ? पराशर ऋषि के द्वारा देवी सत्यवती के से एक अद्भुत बालक का जन्म हुआ। हाँ, अद्भुत बालक का जन्म हुआ। एक बार वही बालक सरस्वती नदी के किनारे बैठा है, सूर्य उदय का समय है, उदते रविमंडले, महान महात्मा हुआ। बालक ने विचार किया, उस व्यक्ति ने, आने वाले समय में कलयुग आएगा, और जब कलयुग आएगा तो क्या होगा? मंदः सुमंद मतियो मंद भाग्या उपद्रुता। व्यक्ति की बुद्धि कमजोर हो जाएगी, भाग्य कमजोर हो जाएगा, आयु कम हो जाएगी, उसका कल्याण कैसे होगा? बोले कल्याण के लिए तो वेद है, पर वेद में 1,00,000 श्लोक है, तो वेद तो सब नहीं पढ़ पाएंगे, और जब वेद नहीं पढ़ेंगे तो कल्याण कैसे होगा? बोले उन्होंने वेद को एक भाग से 4 भागों में बांट दिया। वेदम एकम चतुर्वेदम, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेद की व्याकरण थोड़ी सी अलग होती है। जैसे जो हम लोग नॉर्मल श्लोक बोलते हैं ना, वेद के मंत्र थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, उनका प्रोनाउंसिएशन करना बहुत टफ होता है, तो वेद हर कोई नहीं पढ़ पाएगा। तो उन्हीं का नाम हुआ वेद व्यास। कुछ कथावाचक, कुछ लोग गलत अर्थ करते हैं, वेद व्यास जी ने वेद लिखे थे। नहीं भैया, वेद व्यास जी ने केवल उनको डिवाइड किया था, सिस्टमेटिकली अरेंज किया था। वेद तो भगवान नारायण के श्वास से निकलते हैं। व्यस्था वेदा अनेन इति वेद व्यास। बोलो राधे राधे। आवाज नहीं आ रही है? हाथ उठाओ। कल ज्यादा तेज थे। श्री राधे। और बगल वाला सोई तो क्या करना है जी? कोनी मारने ने मार ही दो नहीं। अभी मौको मिल रहे हो मच्छू को। बोलो राधे राधे। क्या सुना रहे थे? तो उनको लगा भाई वेद बिना पढ़े कल्याण कैसे होगा, तो उन्होंने 5वां वेद लिखा, महाभारत। 5वां वेद उच्चते। फिर भी उनको शांति नहीं मिली। ध्यान दीजिएगा,
मेरी और आपकी लाइफ का अल्टीमेट गोल क्या है, अंतिम लक्ष्य क्या है? शांति। इतना बड़ा ऑथर जिसने वेदों का विभाजन किया, महाभारत लिखा, ब्रह्मसूत्र लिखा, फिर भी शांति नहीं मिली। उपनिषद लिख दिए, पुराण लिख दिए, एक एक करके 17 पुराण लिख दिए। ध्यान देना जयपुर वालों, फिर भी शांति नहीं। आज ध्यान देना, यही मेरे और आपके जीवन की स्थिति है। आज हमारे पास खुद का बंगलो है, खुद का घर है, हाँ। आज आपको एक बात कहूं, अभी पिछले से पिछले वर्ष हम बंबई कथा कर रहे थे, तो जिस बिल्डिंग में कथा कर रहे थे तो शाम को कथा के बाद वॉक करने चले जाते थे। जो कथा करा रहे थे अग्रवाल जी ले जाते थे, तो वो बोलते थे, बोले महाराज जी इस बिल्डिंग में जो व्यापारी है, मतलब थी भी बिल्डिंग बड़ी, तो बोले कोई व्यक्ति यहाँ 500 करोड़ से कम का आदमी नहीं। जब शाम को वॉक करने जाते थे तो सबके चेहरा ऐसे लटके रहते थे, मतलब ऐसा लगता था ना जाने कौन सी बीमारी से ग्रसित है बेचारे। सच, हम सही बता रहे हैं आप। तो मन में एक विचार आता था, आज 500 करोड़ का भी आदमी अगर मान लिया जाए कम से कम 2.5 कमरे के जीवन फ्लैट में जीवन जी रहा है, तो उनमें से एक व्यक्ति हमारे घर आए थे अभी कुछ दिन पहले, मतलब तो हम हमारा केवल घर देख के बोले, जब जैसे आपका घर है, जमीन से घर है, आप लोगों के पास तो बंगलो है। हमने कमाल है। समझ आ रही है कथा, नहीं आ रही है? आज इतना बड़ा उद्योगपति व्यापारी अगर ये कहे तो आप कल्पना करिए, खुद का घर, घर में टीवी सेट भी है, सोफा सेट भी है, फ्रीज भी है, पर आप कल्पना करिएगा अंदर से मैं और आप ही कितने अपसेट पड़े हुए हैं। यही वेदव्यास की स्थिति है। वेदों का विभाजन कर दिया, महाभारत लिख दिया, ब्रह्मसूत्र लिख दिया, पुराणों को लिख दिया, और फिर भी कहते हैं शायद जो मुझे करना चाहिए था वो मैंने नहीं किया। ध्यान देना जयपुर वालों, आप भी कभी अकेले में बैठिएगा, ध्यान दीजिए, कभी अकेले में बैठिएगा और विचार करिएगा, भगवान ने घर भी दे दिया, संतान भी अनुकूल दे दी, शरीर भी अच्छा दे दिया, व्यापार भी दे दिया, पैसा भी दे दिया, क्या मुझे जो करना चाहिए था मैंने कर लिया? आज इतना बड़ा राइटर ऑथर इस बात से परेशान है कि जो मुझे करना चाहिए था वो मैंने नहीं किया। कथा समझ आ रही है? नहीं किया। इतने में नारद जी आ गए, वेदव्यास को देखते ही बोले, पाराशर्य महाभागा भवता कच्चिदात्मन परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एवं। हे नारद बाबा परेशान, हे व्यास जी परेशान क्यों हो? आपके चेहरे को देख करके लगता है कोई बहुत बड़ी चिंता आपको खाई जा रही है। वेदव्यास हाथ जोड़ करके बोले, ठीक पहचाना है, बहुत बड़ी चिंता खाई जा रही है। ये पीछे आवाज तो हमारी क्लियर आ रही है ना? हाँ जी या ना जी? बोलो राधे राधे। ये पीछे वालों को आवाज आ रही है ना जी स्पष्ट? हाँ। और कथा समझ आ रही है नहीं आ रही है? हाँ जी या ना जी? जोर से बोलो। नहीं भी आ रही है तो अरे धीरे धीरे आइए। हाँ। देखो, हम कथा से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं, हम कथा नियम से और खूब मन से सुनाना चाहते हैं। आज नारद बाबा से वेदव्यास जी बोले, आपने ठीक पहचाना, मैं परेशान हूं, आप बताओ ना मेरी परेशानी का कारण। तो वेदव्यास जी मुस्कुरा करके बोले, आप बताइए ना। तो नारद जी बोले, हे व्यास जी, आपने महाभारत में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सबका वर्णन किया, पर आपने श्री कृष्ण की कथा नहीं गाई। और जब व्यक्ति जीवन में कृष्ण कथा का आनंद नहीं लेता, कृष्ण चर्चा का आनंद नहीं लेता, उसको शांति नहीं मिल सकती। विष्णु पुराण में तो यहां तक लिखा है, यस्मिन् शास्त्र पुराणे वा हरिः भक्तिर्न दृश्यते श्रोतव्यम नैव तत्शास्त्रम यदि ब्रह्मा स्वयं वदेत्।
जिस ग्रंथ में, जिस शास्त्र में कन्हैया की कथा नहीं हो, चर्चा नहीं हो, और उस शास्त्र का कथावाचक स्वयं ब्रह्मा क्यों नहीं हो, उसको सुनना नहीं चाहिए। आप लोग भजन गाते थे पहले, आपको याद होगा, कौन सा? जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना नहीं चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना चाहिए। ऐसे ही था ना? चाहे बेटी कितनी प्यारी हो, उसे घर घर डुलाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना प्यारा हो, उसे सिर पर चढ़ाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो, पर भेद बताना ना चाहिए। चाहे भैया कितना बैरी हो, पर भेद छुपाना ना चाहिए। क्या महापुरुषों की रचनाएं रही होंगी, नहीं? एक बार आप भी गुनगुनाइए ना। चाहे भाई कितना बैरी हो, पर भेद छुपाना ना चाहिए। चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो, पर भेद बताना ना। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना। कथा समझ आ रही है, नहीं आ रही है जी? क्या लिखा है भागवत में? नारद जी कहते हैं, व्यास जी आपने वेदों का विभाजन किया, महाभारत लिखा, ब्रह्मसूत्र लिखा, पुराण लिखे, पर आपने कन्हैया की चर्चा नहीं गाई। भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम। जब तक व्यक्ति भगवान का यश नहीं गाएगा, उसको शांति नहीं मिलेगी। और कन्हैया का यश गाने की प्रेरणा कहां से मिलेगी? वो केवल और केवल सत्संग से मिलेगी। हाँ, बस मेरी मैया विधवा हो गई। विधवा क्या ना करती? एक सेठ जी क्या झाड़ू पोछा करने लग गई। सेठ जी बड़े धार्मिक थे, ध्यान दीजिएगा। सेठ जी बड़े धार्मिक थे। हमारी मैया उनके झाड़ू पोछा करने जाती। सेठ जी के गुरुजी आने वाले थे। चातुर्मास होता है ना, चातुर्मास करने के लिए। तो सेठ जी बूढ़े हो गए, सेठानी बूढ़ी हो गई। दोनों पति पत्नी आए हमारी माँ से, बोले बेटी तू हमारी बेटी जैसी है। अब हमारे शरीर में पहले जैसी ताकत तो रही नहीं, हमारे गुरुजी आ रहे हैं, तो उनकी सेवा कर देगी क्या? अब विधवा क्या ना करती? बोले ठीक है। गुरुजी के लिए सेठ सेठानी ने मकान छोड़ दिया 4 महीने के लिए, वो दूसरी जगह गए, गुरुजी का के मकान में रहने लग गए। अब मेरी माँ और मैं पूरे दिन संतों की सेवा में लग गए। संत सुबह उठते, स्नान पूजा करते अपनी, और अब उनके ठाकुर जी थे, अपने ठाकुर जी का भोग लगाते, भोग लगा के प्रसादी लेते, और प्रसादी हमको भी दे देते। संतों के हाथ से ठाकुर जी की प्रसादी मिलने लगी, और संतों के बीच सत्संग मिलने लगा। नारद बाबा बोले 5 साल में मेरा भजन में मन लग गया। एक बात कहूं जयपुर वालों, इस बात को कथा में बार बार भागवत में लिखा है। क्या आप 5 माला करते हो, 4 कर लेना, पर जीवन में संग अच्छे लोगों का करो। हाँ, अगर संग इनका हो गया, किनका? फालूदा पीने वालों का। फालूदा नहीं, आप सब समझ रहे हैं। संग हो गया पीने वालों का, बिगाड़ देगा जीवन। सारे दोष जीवन में संग से ही तो आते हैं। संसर्ग जा दोष गुणा भवंती। नारद बाबा बोले 5 साल में मेरा भजन में मन लग गया, और 4 महीना कब बीत गए पता नहीं लगा। वो संत जाने लगे, मैंने उनके पैर पकड़ लिए, मुझे भी साथ ले चलो। बोले बेटा तू 5 साल का, तेरी मैया विधवा, हम तुझे ले गए, पूरा समाज हमारे ऊपर थूकेगा, हम नहीं ले जाएंगे।
नारद बाबा बोले मैं जिद करने लगा, मैंने पैर पकड़ लिए। जब मैंने पैर पकड़ लिए तो जो मुख्य गुरुजी थे उन्होंने मुझे 5 साल की उम्र में गुरु मंत्र दे दिए। नारद बाबा को 5 साल की उम्र में गुरुजी मिल गए, और अब मेरी और आपकी स्थिति क्या है? 70-80 साल में भी गुरुजी नहीं मिलते। अभी मिले नहीं है अच्छे, कोई अच्छे से मिलेंगे तो बनाऊंगा। लो साहब, हाँ ऐसे ही है ना। नारद बाबा को 5 साल की उम्र में गुरु मंत्र मिल गया। कौन सा मंत्र मिला पता है? वासुदेव गायत्री। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। नारद जी बोले गुरुजी तो चले गए, मैं रोज सुबह 5 बजे उठूं और इसी गुरु मंत्र का जाप करूं। अच्छा एक बात और बता, मैं बेटा ज्यादा भजन करे तो माता जी परेशान हो जाती है कहीं बाबा जी नहीं बन जाए। तो नारद भी बोले मैं भजन करने लगा, हमारी माता जी को लगे बाबा जी नहीं बन जाए, तो माता जी क्या करती, जब मैं भजन करने बैठूं मेरे भजन में विघ्न करती। तो एक दिन नारद जी बोले बुद्धि तो मुझ में थी नहीं, एक दिन मन में थॉट आया मम्मी ना रहे तो ही बढ़िया। माता जी गई सुबह गैया का दूध निकालने के लिए, सांप के ऊपर पाम पड़ा और सांप ने माता जी को, माता जी चल गई। हमने माता जी का अंतिम संस्कार किया, उत्तर की ओर चल दिए। खूब नदी झरने पहाड़ों को पार करते हुए पहुंचा, पेड़ से रीढ़ की हड्डी को लगाया और जो गुरुजी ने गुरु मंत्र दिया था उसका जाप करने लगा। आज आपको एक बात कहूं, कुछ लोग मंत्र के प्रति विश्वास नहीं रखते। मैं व्यासपीठ से कहता हूं, आप मंत्र के प्रति श्रद्धा और विश्वास रख के तो देखिए, आपके जीवन का भयंकर से भयंकर दुख मेरी बहन खत्म हो जाए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। समझ आ रही है बात, नहीं आ रही है? बोलो राधे राधे। अब सब नहीं बोल रहे, जोर से। आप लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं साहब? नहीं, विशेष कही जाए आपसे श्री राधे। मनोज जी एक बार जोड़ते बोल के दिखाओ, श्री राधे। देखो बैठ जाओ। श्री क्या कथा सुना रहे थे? नारद जी बोले मैं 5 साल की उम्र में गुरु मंत्र का जाप करने लगा, और जैसे आकाश में बिजली चमकती है ना जस्ट फॉर अ सेकंड, ऐसे वो टेढ़ी टांग वाला मेरे दिल में प्रकट हो गया और तुरंत गायब हो गया। मैं बोला आओ ना आओ ना आओ ना। आकाशवाणी हुई, बेटा मेरा दर्शन बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ है, अब तुझे मेरा दर्शन अभी नहीं होगा, अगले जन्म में तू मेरे ही अंश के यहाँ प्रकट होगा, तब मैं तुझे अपना दर्शन दूंगा। नारद जी बोले मैं रोते रोते पेड़ से नीचे गिरा और मर गया, और अगले जन्म में सबसे पहले भगवान नारायण, नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, और ब्रह्मा की गोद से मैं नारद प्रकट हो गया। एक नौकरानी का बेटा झाड़ू पोछा लगाने वाली का केवल जीवन में संतों का संग मिल गया और देव ऋषि नारद बन गया, और भगवान ने अपनी महती नाम की वीणा मुझे प्रदान कर दी, और जिसको लेकर के जगह जगह में संकीर्तन करता हुआ फिरता हूं। कथा समझ आ रही है नहीं आ रही? तो नारद जी ने वेद व्यास जी से कही, समाधि में बैठ करके कृष्ण कथा का कोई ग्रंथ लिखिए, आपको शांति मिलेगी। नारद जी कीर्तन कर रहे हैं, हो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, ओ बद्री नारायण नारायण नारायण, ओ बद्री नारायण नारायण नारायण।
भैया ही गाएंगे, आप लोग भी गाएंगे? माइक वाले भैया बहुत अच्छे हैं, उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया करो, हमको जोर पड़ता है, थोड़ा सा बढ़ा दो उसको। अब एक बार आप लोग गुनगुनाइए थोड़ा सा। अब भैया लोग नहीं गाएंगे। ओ श्रीमन नारायण श्रीमन, हो भजमन नारायण नारायण, हो बद्री नारायण, हो श्रीमन। इसके बाद वेद व्यास जी ने भागवत की रचना करी, अपने बेटा सुखदेव को भागवत पढ़ाई है। ये कथा मैंने आपको सुनाई है। कथा समझ आ गई नहीं आई जी? नहीं आई। वेद व्यास जी ने, वेद व्यास जी के जीवन का अंतिम ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। अब कल्पना करिएगा जयपुर वालों, जैसे जब हम लोग वृंदावन से जयपुर आते हैं तो कौन सा एरिया पड़ता है भाई गौतम जी, जब मूर्ति ज़्यादा बनती है? सिकंदरा ना, मूर्ति बहुत पड़ती है उस एरिया में। किसी मूर्तिकार ने पूरे जीवन भर मूर्ति बनाई है और उसने संकल्प लिया ये मेरे जीवन की अंतिम रचना रहेगी। और जिसके पास 60-70 साल का अनुभव हो तो क्या करेगा? अपने जीवन का सारा एक्सपीरियंस उसमें डाल देगा या नहीं डालेगा? आप इमेजिन करिएगा, ये वेद व्यास जी के जीवन का सबसे अंतिम ग्रंथ है। और मैं तो एक बात कहूँ, हमारे समाज में नहीं, ये बिल्कुल सत्य है कि भाई कोई हमारे परिवार से चला गया, उसके लिए भागवत कराओ तो मुक्ति मिल जाएगी। भागवत जी ये तो करती ही है, पर मैं आज आपसे एक बात कहूँ जयपुर वालों, कभी भागवत जी को सच्चे हृदय का अध्ययन करके देखिए, भागवत जी आपका जीवन बदल दें। मैं सत्य कहता हूँ आपसे। बोलो राधे राधे। आवाज नहीं आई। कथा समझ आ रही है नहीं आ रही है? वेद व्यास जी ने भागवत की रचना करी, अपने बेटा सुखदेव को पढ़ाई है। सोनक जी बोले महाराज आपने ये तो बता दिया कि भागवत की रचना कैसे हुई, आप ये भी बता दिया सुखदेव जी ने पढ़ ली, पर सुखदेव जी ने जिसको सुनाई राजा परीक्षित को, उसका जन्म कैसे हुआ ये तो बताइए। परीक्षित के जन्म की कथा तो सुनाइए। अब ध्यान दीजिएगा कथा में थोड़ा सा। अच्छा भाई एक बात बताओ, महाभारत कितने दिन हुआ था? महाभारत कितने दिन हुआ हैं जी? 18 दिन। और कितनी सेना मरी थी? 18 अक्षौणी सेना मरी थी। आज अंतिम युद्ध चल रहा है, किस किस का? बहुत बढ़िया माता है जी, बहुत बढ़िया। कौरव पांडव के अलावा लड़े कौन है युद्ध में? ना मैं लड़वे गयो ना आप गई, वही तो लड़े हैं। आज अंतिम युद्ध चल रहा है भीम और दुर्योधन के बीच में। अब भीम दादा जहां मारे वहां दुर्योधन के टन सी आवाज आवे, फर्क ही नहीं पड़े। यदा मृधे कौरव संजयानां वीरेस्पथो वीर गतिम गतेषु व्रकोदरा विद्ध गदाभिमर्श भगनोरुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। भीम ने सरेंडर कर दिया, कन्हैया से इससे ज्यादा मैं नहीं लड़ पाऊंगा। अरे जहां मारता हूं फर्क ही नहीं पड़ता। आपको पता नहीं पता महाभारत का युद्ध, ये दुर्योधन का शरीर लोहा था, क्यों बन गया? जब गांधारी को पता लगा मेरा पति अंधा है, तो उसने सोचा, अच्छा पति को, पत्नी को पता लगे मेरा पति अंधा है। उस समय की पत्नी थी, बोली जो मेरा पति दुनिया को नहीं देख सकता तो मैं दुनिया देख के क्या करूंगी। और आज की पत्नी को पता लग गया मेरा पति अंधा है, बोलेगी यस, इससे बड़ी खुशी नहीं हो सकती। नहीं, ना कुछ देखेगा ना कोई बोलेगा। गांधारी ने उसी समय आंखों पर पट्टी बांध ली। तो जब महाभारत के युद्ध की घोषणा हुई तो गांधारी बोली बेटा इन सब का टारगेट तू रहेगा। मेरी आंखों में वो दिव्य तेज है जिसको आंख खोलकर देख लेंगी वज्र बना देंगी। कल तू सुबह निर्वस्त्र होकर बिना कपड़ों के मेरे सामने आ जाना, ठीक है माता जी?
दुर्योधन नंगा जा रहा था, सामने से श्री कृष्ण आए, बोले शिम 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 शिम। इतना बड़ा होकर बिना कपड़ों के घूमता है। दुर्योधन का चेहरा लाल पड़ गया, बोले मम्मी ने ऐसे ही बुलाया था। अरे पागल, मम्मी ने ये थोड़ी ना कहा था कि बिना अंडरवियर के आ जाना। भगवान की बातों में आ गया, केला का पत्ता लगा गया। जैसे गांधारी ने देखा, बोली बेटा तेरे संग चीटिंग हो गई, धोखा हो गया। तेरा पूरा शरीर तो लोहा है पर तेरी जांग कमजोर है। तो श्री कृष्ण ने जांग की ओर इशारा किया, बोले जांग तोड़ इसकी। जैसी दुर्योधन की जांग तोड़ी, नीचे गिर गया जमीन। इस कथा से एक सीख और लेना, अपने शत्रु को आधा मत मारना, मारना तो पूरा पूरा मारना। और अधमरा छोड़ दिया तो वापस जो रिएक्शन होगा आपकी सोच से ऊपर हो। कथा समझ आ रही है नहीं आ रही है? बोलो राधे राधे। आवाज नहीं आई, समझ आ रही है? पांडव तो चले गए कहाँ? घूमने के लिए। इतने में अश्वत्थामा आया, दुर्योधन से बोला तूने मुझे सेनापति नहीं बनाया, नहीं तो पांचों पांडवों का माथा तेरे चरणों में रख देते। खून से तिलक कर दिया, जब तक मैं जिंदा हूं युद्ध जिंदा है, आज से तू सेनापति। अश्वत्थामा गया पांडवों के शिविर में, कोई नहीं था। पांडव तो मौज कर रहे थे, हवा महल और जल महल के सामने फोटो खिंचाने आ गए थे। पांडवों के शिविर में कौन सो रहा था? उनके बच्चे। अश्वत्थामा गया और पांचों पांडवों के बच्चों के माथे काट करके ले आए, धड़ पड़े हैं। दुर्योधन से कहा जो काम तेरे लिए दादा भीष्म नहीं कर पाए, द्रोणाचार्य कृपाचार्य नहीं कर पाए, मैंने ये ले। कथा समझ आ रही है नहीं आ रही? दुर्योधन फूला ना समाया, एक बार चैन से मर तो जाऊंगा, दिखा दे इन पांचों पांडवों का माथा। जैसे ही देखा दुर्योधन चिल्ला पड़ा, वे बाबरे तूने जे क्या किया नालायक, तूने तो हमारे कौरव कुल में कोई पानी देने वाला नहीं छोड़ा। दुर्योधन को शाप कह लो, जिस क्षण बहुत खुशी होगा अगले क्षण बहुत ज्यादा दुखी होगा तो मर जाएगा। दुर्योधन पांडवों के बच्चों का माथा दिखते ही मर गए। अश्वत्थामा समझ गया अब नहीं बचूंगा। जैसे ही सुबह हुई, द्रौपदी ने देखा अपने बच्चों के धड़ पड़े हैं, आग बबूली हो गई, पागल सी हो गई, बावरी हो। माँ के लिए बच्चों से ज्यादा क्या हो? माता शिशुनाम निधिनम सुतानाम, क्या हो? मेरे भाई बहन ध्यान दीजिएगा, कल्पना करिएगा, माँ के पास बच्चों से ऊपर क्या हो? रोने लग गए। अर्जुन बोला देवी चिंता मत कर, बाल हत्यारे को छोड़ूंगा नहीं। श्री कृष्ण से कहा तैयार करो, रथ में बैठे अश्वत्थामा के पीछे गए। अश्वत्थामा ने ब्रह्मा बाण चलाए, अर्जुन काट देता। अश्वत्थामा को लगा बचूंगा नहीं, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। क्या चला दिया? जोर से बोलो। ब्रह्मास्त्र चला दिया। इधर से अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चला दिया, दोनों टकराने लगे। कन्हैया बोले अर्जुन, इसके बाप ने इसको ब्रह्मास्त्र चलाने की विद्या बताई है, ब्रह्मास्त्र लौटाने की विद्या नहीं बताई। तू ब्रह्मास्त्र शांत कर। अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्र शांत किए और जैसे कोई बेलगाम जानवर के गले में रस्सी डाल करके खींचता है, आज अर्जुन अश्वत्थामा को खींच करके लाया। कथा समझ में आ रही है नहीं आ रही है? बोलो राधे राधे। लाने लगे। आप इमेजिन करिएगा, जिस माँ के सामने उसके 5 बच्चों का मर्डरर आ रहा है, 5 बच्चों को मारने वाला आ रहा है, उस माँ का क्या रिएक्शन रहेगा? क्या रिएक्शन रहेगा जी? मार देगी। और जैसे ही देखा द्रौपदी ने अश्वत्थामा आ रहा है, क्या कर रही है? हाथ जोड़ करके प्रणाम कर रही है और अपने पति से कह रही है मुच्यताम मुच्यतामेश ब्राह्मणो नितराम गुरु। अर्जुन छोड़ छोड़ छोड़,
तूने क्या कर रखा है? ये जाति का ब्राह्मण है और तेरे गुरु का चेला है। तुझे शर्म नहीं आती? जिस गांडीव की विद्या पर तू इतना घमंड करता है, ये विद्या कहां से आई तेरे पास? इसके पिता से ही तो है। छोड़ दे। अर्जुन बोला, देवी इसने तेरे 5 बच्चों को मारा है। गांधारी बोली, एक बात कहूं अर्जुन, तू ठीक कहता है, इसने मेरे 5 बच्चों को मारा, पर इसको मारने से अब क्या होगा? मेरे बच्चे तो आएंगे। और एक स्त्री ही दूसरी स्त्री का दुख समझ सकती है। इसकी माँ के पति भी चले गए, जो इसका बाप था वो भी नहीं रहे, और ये भी चला गया, तो वो नारी किसके सहारे जीवन बिताएगी? मेरे बच्चे गए हैं, पर तुम तो हो। एक स्त्री को एक सहारा चाहिए, चाहे बेटा हो चाहे पति हो। मत। द्रौपदी की ये बात सबको ठीक लगी, पर भीम तो भीम पहलवान है ना, पहलवान की बुद्धि थोड़ी सी अलग चलती। भीम बोला, इसने मेरा बेटा मारा, मैं मारूंगा इसको, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। द्रौपदी कहती है, मैं मारने दूंगी नहीं, पर भीम कहता है, मैं जिंदा। अब आपके पास कोई उपाय है? क्या किया जाए, क्या करें? अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, क्या करें? तो श्री कृष्ण बोले, जाति के ब्राह्मण को कभी मारा नहीं जाता जान से, और जिसने बच्चों की हत्या करी हो उसको जिंदा छोड़ा नहीं। अर्जुन बोला, ये टेढ़ी टांग वाला कभी सीधी बात करता ही नहीं है। अश्वत्थामा कौन है? जाति का, और इसने बच्चों का क्या किया है? मारा। तो क्या किया जाए? वो जानते थे। आपका किसी ब्राह्मण से विवाद हो जाए तो क्या करना चाहिए? ब्राह्मण का अपमान ही उसका सबसे बड़ा वध है। आप एक तरफ तो हमारे पैर छू रहे हो लेट लेट करके, और कल आप ही हमसे उल्टा बोलने लग जाओ, तेज बोलने लग जाओ, गाली देने लग जाओ। ये तो हमारे लिए मृत्यु से बड़ा हो गया। कथा समझ आ रही है? नहीं आ रही है? नहीं आ रही। बोलो राधे राधे। इसके माथे में मड़ी थी, मड़ी निकाली, आधी खोपड़ी गंजी करी, बाल काटे, दाढ़ी काटी, आधी मूछ काटी, और घर से धक्का दे करके भगा दिए। अश्वत्थामा जल रहा था बदले की आग में। इसने दोबारा ब्रह्मास्त्र चलाया, पर इस बार इसके ब्रह्मास्त्र का टारगेट क्या था? अर्जुन का बेटा कौन था जी? इतनी कथाएं सुनी आपने। अभिमन्यु जो शहीद हो गया था, उसकी पत्नी थी कौन? उत्तरा। उत्तरा प्रेग्नेंट थी, गर्भवती। अश्वत्थामा बोला, इन पांडवों के कुल में कोई पानी देने वाला नहीं छोड़ूंगा। इसने ब्रह्मास्त्र चलाया, और ब्रह्मास्त्र का टारगेट था उत्तरा का गर्भ। उत्तरा का गर्भ जलने लगा। दौड़ करके कन्हैया के पास गई, बोले मेरे गर्भ की रक्षा कर। और उत्तरा ने 2 श्लोक गाए हैं, ध्यान से सुनना। जिस बहन का बार बार मिसकैरेज हो जाता हो, बार बार गर्भ गिर जाता हो, उत्तरा स्तुति के 2 श्लोकों का रोज पाठ करे नियम से, मिसकैरेज नहीं। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। कथा समझ आ रही है जी? नहीं आ रही है? हाँ? बोलो राधे राधे। आवाज नहीं आई, जोर से। गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय। गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय। गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय। गोविंद जय जय हरि गोपाल जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। हाँ, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद
राधारमण हरि गोविंद जय जय। राधारमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय। गोपाल जय 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 जय गोविंद जय जय। गोविंद जय जय। गोपाल जय जय 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 श्री राधे। एक बार केवल आप गाएंगे भैया, लोग नहीं गाएंगे। गोविंद जय जय गोपाल गोविंद राधा राधा गोविंद गोविंद राधा राधा आज उत्तरा देवी आई है और उत्तरा ने 2 श्लोकों में स्तुति गाई। उत्तरा बोली, ठाकुर जी मेरे गर्व की रक्षा करो ना। भगवान बोले तेरे 5 ससुर खड़े हैं, तो इनके पास ना जाकर के मेरे पास आई। रोते रोते बोले एक बात कहूँ ठाकुर जी, जब मेरे 5 ससुरों के ऊपर कोई विपत्ति आती है तब ये खुद आपके पास आती। मैंने सोचा मैं क्यों जिला कोर्ट के चक्कर लगाऊं, हम भी सीधे हाई कोर्ट चलते। बोलो राधे राधे। कथा समझ आ रही है नहीं आ रही है? उत्तरा गई है और उत्तरा ने जाकर के क्या किया, स्तुति गाई। और उत्तरा ने एक बड़ी सुंदर बात कही, हे ठाकुर जी एक बात कहूँ, मुझे इस बालक की चिंता नहीं। बोले फिर? बोले अगर इस बालक को कुछ हो गया तो समाज कहेगा ये पांडवों का परिवार कन्हैया को कितना मानता था, और आज इनके कुल में कोई पानी देने वाला नहीं बचे। कथा समझ आ रही है नहीं आ रही है? बोलो जी। भगवान बोले मेरी लाज के लिए कितना विचार कर रही है। उसी समय भगवान ने अंगूठे के बराबर रूप बनाया और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया और ब्रह्मास्त्र के तेज को खत्म किया। जयपुर वालों, आपको कुछ बहुत जरूरी बात बतानी थी। आज तक इस धरती पर उत्तरा जैसी कोई सौभाग्यवती देवी नहीं हुई। कैसी? जिसने एक ही समय भक्त को भी अपने पेट में रखा हो और भगवान को भी अपने पेट में रखा हो। ये सौभाग्य उत्तरा के अलावा किसी को नहीं मिला। गर्भ का ब्रह्मास्त्र का तेज नष्ट किया, गर्भ के बालक की रक्षा करी। ये कथा मैंने आपको सुनाई है। इसके बाद भगवान बोले भाई महाभारत का युद्ध हो गया, अब हम अपने धाम जा रहे हैं द्वारिका। इतने में आ गई कौन? कन्हैया की बुआ। क्या नाम है? बोलो ना। कुंती नाम है ना? अच्छा, बुआ भतीजे को संबंध कैसा हो करें? बहुत ही बढ़िया हो। कई बार बुआ जी अपने बच्चों को लताड़ती है, फटकारती है अपने भतीजे के चक्कर में। बहुत प्रेम करे भैया बुआ। हाँ। कुंती बुआ आई और कन्हैया की 26 श्लोकन में स्तुति गाई। कितने श्लोक? हाँ। नमश्चे पुरुषम त्वाद्यम ईश्वर प्रकृति परम लक्ष्यम सर्वभूतानामंतरवैरवस्थितम माया जवन गाचन्न मज्ञादोक्षितमव्यम्न लक्ष्यसे मूर्धृशानटो नाट्यधरो यथा तथा परमहंसाना मुनीनामलात्मना भक्ति योग विदानार्धम कथम पश्येम स्त्रिया कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः।
नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमाल्ये नमः पंकजनित्राय नमः श्रीपंकजांग्री केशकलेन देवकी कंसेन रुद्धादिजनम सुचार्विताः विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विवर्गणात्। अद्भुत स्तुति गाई। कुंती बुआ बोली पहचान गई मेरे लाला तुझे, तू मेरा भतीजा नहीं है, तू अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक नारायण है। मेरी कुछ वरदान मांगने की इच्छा है। कुंती बुआ ने क्या मांगा पता है? मेरे जीवन में खूब दुख आमे, खूब कष्ट आमे, खूब विपत्ति आमे। कन्हैया आंख छोड़ा के बोलो बुआ जी क्या कह रही हो? कोई चमत्कारेश्वर महादेव मंदिर आता है, गोविंद देव जाता है, बड़े भाव से कहता है सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश। और आप क्या कह रही हो? दुखा में। तो बोले कन्हैया मैं ठीक कह रही हूँ। जब जब जीवन में जितना दुख आता है उतना गोविंद खुद से नजदीक समझ आता है। अब देख लेना, जब जीवन में दुख के बादल आते हैं गोविंद देव जाने की इच्छा ज्यादा होती है। हाँ, और जैसी संपत्ति आ गई, परिवार में मौज आ गई, कोई कहे चलो खाटू, चलो सालासर, चलो गोविंद देव, चलो चमत्कारेश्वर, सब फालतू की बात है। काम करो, क्या रखा है पूजा पाठ में। और जैसे ठाकुर जी थोड़ी सी चोट देता है बड़े से बड़ा नास्तिक आस्तिक बनता है। आप देख लें, जैसे कोई बहुत प्रेमी हॉस्पिटलाइज्ड होता है अंदर से व्यक्ति घबराता है। अब कुछ हुआ तो कुंती बुआ ने स्तुति गाई है। इसके बाद श्री कृष्ण रुक गए हैं। रात में देखा युधिष्ठिर रो रही है। क्यों रो रही हूं? बोले मैं कितना स्वार्थी हो गया, मेरी वजह से अब कितनी बहन अपने भाई की कलाई पर राखी नहीं बांध पाएंगी, और कितनी माँ अपनी मांग में सिंदूर ना भर पाएंगी। अगले दिन सुबह भगवान पांचों पांडव द्रौपदी और संतों को लेकर के गए हैं गंगा किनारे। जहाँ कौन लेटे हुए हैं? दादा भीष्म लेटे बाणों की सैया पर। कितने दिन लेटे पता है आपको? जोर से बोलो। 1 महीना 26 दिन। कितने दिन? जोर से बोलो। दादा भीष्म के पास गए, दादाजी को प्रणाम किया। दादाजी बोले कन्हैया। हाँ दादाजी मैं एक बात बता कन्हैया। पूछिए ना दादाजी। मुझे मेरे 100 जन्मों की बात याद है। मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जो मेरी मृत्यु ऐसे हो। बाणों की आप कल्पना करना, एक बार सुई चुभती है, कांटा चुभता है, क्या गति होती है। और 1 महीने ऐसा मेरे संग क्यों हो रहा है? कन्हैया बोले दादाजी बुरा नहीं मानो तो एक बात कहूँ, 101वें जन्म की बात है। आप एक राजकुमार हुआ करते थे। आप घोड़े पर बैठ करके आ रहे थे शिकार खेल के। रास्ते में एक अजगर दिखाई दिया। आपने उस अजगर को उठाया और कांटों के झुंड पर फेंक दिया। जितने कांटे अंतिम समय अजगर के शरीर में लगे, आज उतने ही बाण आपके शरीर में। जितने दिन वो अजगर पड़ा रहा था उतने दिन आप हो। जो व्यक्ति जैसा करेगा वैसा अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो व्यक्ति जैसा शुभ या अशुभ कर्म करता है, आज बुरा नहीं मानो तो एक बात कहें, कुछ लोग कहते हैं मैं तो कुछ गलत करता ही नहीं, कहाँ से इतनी विपत्तियां आ रही। बुरा मत मानो, इस जन्म का इन्वेस्टमेंट थोड़ी ना भोग रहे, पहले का चला आ रहा है वो। बोलो ना राधे राधे। आवाज नहीं आ रही है, और जोर से। दादा भीष्म ने माघ का महीना एकादशी का दिन आ गया और 11 श्लोकों में स्तुति गाई। और स्तुति का छंद है पुष्पताग्रा, जैसे फूल चढ़ा रहे हो ठाकुर जी। इतिमति रूपी कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुकुमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद भव प्रवाह। त्रिभुवन गमनं दमाल वर्णं रविकर
गौरवराम्बरं दधाने बपुर्लककुलाव्रताननाद्यं विजय सखेरतिरस्तु मे नवध्या युधितुरगरजो विधूम्र विश्वक कचुलित श्रम भार्यलंकृताश्री मम निशित सरै विविध्यमाता त्वचि विलसत्कवचे सुकृष्णात्मा सपदि सखि वचो निशम्य मध्ये निज परयोर्वलयो निज परयोर्वलयोरथं निवेश्य स्थितवति परिसैनिकार रक्षा रतिवति पार्थ सखे रतिर्ममोऽस्तु। 11 श्लोक गाए। दादा भीष्म बोले कन्हैया तुमने मेरी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। आपको पता ही नहीं बताई वाली बात। कन्हैया ने महाभारत के युद्ध में क्या प्रतिज्ञा करी थी? मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। और कन्हैया ने ऐसी चाल करी कि दादाजी ने ऐसा किया कि दादाजी की प्रतिज्ञा तोड़वा दी। याद है आपको? नहीं याद है? दादाजी ने कन्हैया की तोड़वा दी। यही प्रेम भाव है। बाद में श्री कृष्ण ने दादाजी को विदा किया और दादाजी का विदाई हुई। लोग कहते हैं गोपी बन के रास में प्रवेश कर गए। ये मैंने दादा भीष्म का महाप्रयाण सुनाया। इसके बाद पांडव गए हैं अपनी राजधानी और श्री कृष्ण की रथ यात्रा का वर्णन है। इसके बाद श्री कृष्ण पहुंचे हैं द्वारिका। बोल द्वारिकाधीश की जय। श्री कृष्ण द्वारिका गए हैं और द्वारिका में जाकर के उन्होंने शंख बजाया। सौचका से धवलो तरो तरो प्युरुक्रमश्चाधर शोण शोणिमा तापायमाना करकल्य संपुटे यथाप्य खंडे कलहंस उत्स्वना। श्री कृष्ण ने शंख बजाया। आज कौन सा दिन है? वही रथ यात्रा का दिन है जिसका वर्णन है। आज भगवान जगन्नाथ, भगवती देवी सुभद्रा और बलभद्र सरकार रथ में बैठ कर के जा रहे हैं। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। आज भगवान पहुंचे हैं द्वारिका। अपनी मैया को प्रणाम किया, द्वारिका वासियों का अभिवादन स्वीकार किया। शौनक जी ने प्रश्न किया, महाराज उस बच्चे का क्या हुआ जिसकी रक्षा माँ के पेट में भगवान ने की थी? अरे हाँ, हम तो भूल ही गए थे। 9 महीने बाद उत्तरा के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ। ठीक, अच्छा एक बात, काम की बात सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। काम की बात, बालक के जन्म के समय से लेकर के जब तक नाल छेदन नहीं हो जाता तब तक घर में सावड़ नहीं लगती। सावड़ कब लगती है? जब नाल कट जाता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। और जन्म से नाल छेदन तक का जो समय होता है उस समय जो दान किया जाता है उसको कहते हैं प्रजा तीर्थ दान। उस समय भूमि सोना की बड़ी महत्वता है। युधिष्ठिर ने दान किया, कृपाचार्य और धौम्य को बुलाया, बोले बालक का नामकरण कीजिए। बोले इस बालक का नाम होगा विष्णुराज। बोले इस बालक की रक्षा माँ के पेट में भगवान विष्णु ने करी। और इस बालक का नाम होगा परीक्षित। बोले क्यों? परीतः इक्षति दृश्यति थी परीक्षित। मतलब बोले इस बच्चे ने माँ के पेट में ही भगवान को पहचान लिया। जैसे बच्चा माँ के पेट के बाहर आया, सब देख रहे थे बच्चे को, तो बच्चे ने जैसे भगवान को देखा, देखती बोला ये तो वही है जो मम्मी के पेट में अंदर मिले थे हम। तुरंत भगवान को पहचाना। इसीलिए इस बालक का नाम क्या होगा? परीक्षित। अच्छा एक बात बताना जी, हर माँ बाप चाहते नहीं जाते हमारी संतान हमसे भी ज्यादा आगे जाए? हाँ जी या ना जी? चाहते हैं नहीं चाहते हैं? बोलो ना। और कोई आपकी उन्नति प्रगति देख करके नाखुश हो सकता है, पर माँ बाप बोलो जी बहुत खुश होते हैं। बोले बालक कैसा होगा? बोले इक्ष्वाकु की तरह प्रजा का पालक होगा, उषी नरेश शिवी की तरह शरणागत वत्सल होगा, अपने दादा और कार्तिवीरी अर्जुन की तरह धनुर्धर होगा, शेर की तरह पराक्रमी होगा। कमी है क्या? एक कमी। मरते समय इसको तक्षक नाम का नाग डसेगा। बोलो राधे राधे। जोर से बोलो। हाथ ऊपर करो एक बार, सब ऊपर करो ऐसे बिल्कुल।
जहां नींद का प्रभाव बीच बीच में झोंका आएगा भी तो वो टूट जाएगा। ऐसे करो बिल्कुल सीधे, श्री राधे, जोर से। इतने लोगों में तो गुजर की थड़ी हिल जानी चाहिए थी। तुम्हारी आवाज मोती नगर के बाहर तक नहीं जा रही है। श्री बोलो राधे राधे। क्या सुना रहे थे हम तो भूल गए, बताओ। बोले बालक कैसा होगा, खूब बढ़िया। एक कमी है क्या, मरते समय इसको तक्षक नाम का नाग डसेगा। रोने लग गए। बोले बिगड़ गई जिंदगी। बोले ना। बोले नाग तो डसेगा पर भागवत की कथा सुनते सुनते मरेगा, इसका कल्याण हो जाएगा। बालक बड़ा होने लगा। अच्छा एक बात बताइए, परिवार में सब स्वस्थ हैं, 2 पैसा है अपने पास, उम्र बढ़ रही है, तो मन करता है नहीं करता है हम भी कोई यज्ञ कर लें, भागवत करा लें, राम कथा करा लें, शिव पुराण करा लें। करता है, मन तो करता ही है सबका। अब देखो छोटी मोटी बात तो घर में लगी रहती है, पर कोई बहुत बड़ी विचित्र घटना नहीं घटे तो 2 पैसा अंटी में हो तो मन तो करता ही है हम भी कोई ना कोई पूजा पाठ अनुष्ठान करा ले। बोलो राधे राधे। आवाज अभी नहीं आई। युधिष्ठिर के मन में विचार आया हम यज्ञ करेंगे। अच्छा जब कोई बात कहें, गलत अर्थ मत लगाइएगा। प्रभाती बाबू ये आपके जीवन की बहुत बड़ी समझदारी है। आप कहोगे क्यों? प्रभाता जी ध्यान दीजिएगा। देखिए जो संपत्ति संतान के भाग्य की है वो तो जानिए, वो तो जानिए। हमारा जीवन का सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट क्या है? क्या है? एक नगर सेठ एक गुरुजी के दीक्षा दीक्षा लेने के लिए गए, गुरु मंत्र। तो संत बोले सेठ जी मैं दीक्षा तो दे दूंगा, पर पहले मेरे कुछ प्रश्न हैं उनका उत्तर दीजिए। बोले पूछिए। बोले आपके पास पैसा कितना है? बोले 1 लाख। बोले लोग तो कहते हैं आप नगर सेठ हो, करोड़पति। बोले साहब ऐसा है, मैंने अपने पूरे जीवन में अपने दोनों हाथों से केवल 1 लाख ही दान पुण्य पूजा पाठ में लगाया है और यही मेरी पूंजी है। बोले सेठ जी आपके बच्चे कितने हैं? बोले 1। बोले समाज में सब लोग कहते हैं 4। बोले 3 हमारी तरफ देखते भी नहीं, 1 बात करता है, वही तो बेटा है। समझ आ रही है बात? नहीं आ रही? क्या किया क्या नहीं किया, व्यक्ति अपने हाथ से कर जाए वही दान वही पुण्य, और जो जप करके चला जाए वही भजन। ना जाने कौन क्या होगा, बुढ़ापे में भजन बनेगा नहीं बनेगा, कौन सी बीमारी चिपक गई, क्या करेगा व्यक्ति। बोलो राधे राधे। कथा समझ आ रही है नहीं आ रही है? नहीं आ रही है। बोले महाराज क्या करें? युधिष्ठिर ने 3 यज्ञ किए। आगे की कथा बड़ी सुंदर है। एक दिन अर्जुन गए भगवान को छोड़ने के लिए द्वारका, 7 महीने हो गए वापस नहीं आए। युधिष्ठिर भीम से बोले भैया भीम मुझे अपशगुन होते हैं, मेरा बाईं आंख बायां हाथ बार बार फड़कता है। एक बात बताओ भाई, किसी पुरुष का बाईं आंख बायां हाथ बार बार फड़कता हो, अच्छी बात है खराब बात है? अच्छी बात नहीं है। और किसी माता जी का फड़कता हो बायां तो अच्छी, और पुरुष का दायां फड़कता हो अच्छी। देखो कभी कभी फड़कता हो तो ठीक, रोज फड़कता हो तो जयपुर में अच्छे अच्छे डॉक्टर ने दिखा लेना। ऐसा मत सोचना कि कथा में सुन के आए थे। बोलो राधे राधे। कथा समझ आ रही है नहीं आ रही है? युधिष्ठिर बोला भैया मंदिर में जाता हूं तो लगता है मूर्तियों से पसीना आ रहा है। श्यार सूर्य की ओर अग्नि निकाल रहा है। सारे अपशगुन बताएंगे, क्या करूं? इतने में अर्जुन आ गया। अर्जुन को देखा, अर्जुन तेरे चेहरे पर तेज क्यों नहीं? क्या तूने क्षत्रिय होकर के किसी गाय ब्राह्मण की रक्षा नहीं करी? क्या तूने किसी पराई नारी से संबंध बना लिया? क्या कहीं तुझे भगवान छोड़ करके तो नहीं चले गए? अर्जुन फूट फूट करके रोने लगा। भैया युधिष्ठिर
जिस गद्दी पर बैठने के लिए बड़े बड़े योद्धा तरसते थे, वो गद्दी आपको मिली, आपकी मेहनत से नहीं मिली, कृष्ण कृपा से मिली। जो दादा भीम, जिसने जरासंध को हराया, जिसको कोई जीत ना पाया, दादा भीम ने हराया। दादा भीम ने नहीं, कृष्ण कृपा ने। मैं अर्जुन, जब द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था, कोई मत्स्य का भेदन नहीं कर पाया, मैंने किया। मैंने नहीं किया, कृष्ण कृपा ने किया। बोले तू कहना क्या चाहता है भाई अर्जुन? अर्जुन बोला, भैया युधिष्ठिर, 125 साल की लीला पूरी करके श्री कृष्ण जा रहे थे। मुझसे बोली मेरी पत्नियों को ले जाना। मैं लाने लगा, उसी समय रास्ते में मुझे भील लोग मिल गए। भील तो जानो ना, जंगली लोग। उन्होंने मुझे पेड़ से बांध दिया और श्री कृष्ण की पत्नियों को मुझसे छुड़ा करके, तब मेरे दिमाग में आया, तू वही अर्जुन, वही बाण, वही गांडी, वही विद्या, पर आज साथ में कौन नहीं है? श्री कृष्ण। एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानोगे भाई जयपुर वालों? मैंने तो अपने जीवन में बहुत देखा, छोटी सी उम्र में, आपने भी देखा होगा। जिस कुर्सी पर बैठ करके हजारों करोड़ का लेन देन करता था, पूरा शहर चिल्लाता था बहुत पैसे वाला है, बहुत बुद्धिमान है, और जैसे एक दो निर्णय गलत हो गए तो वही शहर वाले कहने लग गए बड़ा मूर्ख है, बड़ा नालायक है। जब दौड़ रहा था तो कहता था अपनी बुद्धि से चल रहा हूं, और ठाकुर जी ने थोड़ी सी ठोकर क्या दे दी? यही गोविंद की इच्छा। नहीं, एक बात कहूं, समय करे नर ना करे, समय बहुत बलवान, भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। अच्छा ईमानदारी से बताना, आज जो मिला है अपनी बुद्धि से मिला या कन्हैया की कृपा से मिला? बोलो ना। लोग कहते हैं बहुत मेहनत करता हूं तब मिला है। मेहनत तो मजदूर को देखो, बेचारा सुबह 9 से आता है, 6 बजे जाता है। आप देते हो 700 रुपये, 600 रुपये, मेहनत से मिला है। कैसे मिला है? हो मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से गाओ ना। सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, हाँ करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। भैया लोग तो गा ही रहे हैं, एक बार आप भी ठाकुर को धन्यवाद दे देना। हो मेरा आपकी, सब एक बार मस्ती से। कौन सुन रहा है यहाँ? केवल गोविंद सुन रहा। आग बंद कर लो एक बार सब। हो मेरा आपकी, और गोविंद करते आप ही हो, करते हो तुम, मेरा नाम, मेरा आपकी। कई बार ये मेरा भी भ्रम है और आपका भी भ्रम, हम ही कर रहे हैं। आज जैसे ही पता लगा श्री कृष्ण चले गए, देवी कुंती ने अपने शरीर को छोड़ा, परीक्षित की शादी कराई उत्तर की बेटी इरावती से, और पांडवों के स्वर्गारोहण की कथा है। बद्रीनाथ गए हो कभी आप? कौन गया है ये?